गुरुदेव जी के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु वंदामि इच्छामि। और सबको जय जिनेन्द्र। ये जो माइनिंग का जो प्रोसीजर है वो वैसे कहा जाए तो बहुत घातक है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समस्त पृथ्वी में जितने भी सूक्ष्म जीव है, निगोदिया जीव है, सबके लिए ये माइनिंग बहुत हार्मफुल है। आगे जाके ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर सकता है। क्योंकि अभी अभी हमारे यहाँ कॉलेज में एक हेलिक्स का कंपटीशन हुआ था। वहां एक लड़की ने पोस्टर बनाया था, मेटल माइनिंग का पोस्टर बनाया था। उसने ये बताया था उसमें से कि मेटल माइनिंग का जो वेस्ट होता है उससे वेल्थ क्या बना है। लेकिन मुझे उस पोस्टर को लेकर थोड़ी दिक्कत हो गई कि मेटल माइनिंग से वेस्ट टू वेल्थ बनाना भी बहुत थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। इससे अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, उतनी दिक्कत उसमें आ सकती है, ऐसा मेरा कहना था। बट ये जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स अभी जो बनाते हैं, ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं गुरुदेव। ऐसा मेरा कहना है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा, आनंदी ने दी, अच्छी जानकारी दी है। और ये सब बहुत आचार्य भगवत बोलते हैं ये ज्ञानदान है, ये पुण्य का बहुत बड़ा कार्य है। अब आइए, आचार्य भगवंत की मैं कविताओं से आपको लाभान्वित करा रहा हूँ उसी श्रृंखला में मिलावट की आत्मकथा। क्योंकि हमारे आज जीवन में हम भौतिक प्रगति तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन विशेषतः सब बाजार में जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब मिलावट अधिक है। सब मिलावट ही मिलावट है, और हमारा भारतीय बाजार तो मिलावट से ही भरा हुआ है। हम ये प्रगति जितनी कर रहे हैं, कहाँ ले क्या हमारा क्या होने वाला है, ये सब चिंतन कराने के लिए आचार्य भगवंत की ये कविता बहुत हमारे लिए प्रेरक होगी। इस भावना से मैं आचार्य भगवंत की मिलावट की आत्मकथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिलावट रूपी महापाप से भयंकर अनिष्ट। आचार्य भगवंत सिर्फ बाजार की मिलावट को नहीं जानते, राजनीति में मिलावट, न्याय में, कानून में, संविधान में मिलावट, और धर्म में भी मिलावट है अभी। इससे भी सतर्क रहो। हमारा श्रेयांश प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो तो बहुत इस विषय में सतर्क है, और सबको सतर्क होना है। क्योंकि हम धर्म की मिलावट नहीं जानते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम अनेकांतवादी है। यहाँ एकांतवाद की कोई मिलावट करेगा तो वो जैन धर्म रहेगा ही नहीं। हम तो अनेकांत से किसी विषय को जानेंगे, तभी वो जैन दर्शन है, जैन धर्म है, नहीं तो कोई धर्म नहीं है। तो आइए मिलावट की आत्मकथा जानते हैं। मिलावट रूपी महापाप से भयंकर अनिष्ट है। कैसे है, सुनिए। मैं हूँ मिलावट सबसे न्यारा, सबसे घातक मेरा काम। महापाप का मैं हूँ बाप, तो भी लोभी चाहे मुझे जी जान। मैं हूँ मिलावट सबसे न्यारा, सबसे घातक मेरा काम। महापाप का मैं हूँ बाप, तो भी लोभी चाहे मुझे जी जान। लोभी से होता है मेरा जन्म, रक्त बीज सम मेरा होता विस्तार। भस्मासुर सम मैं भस्म करता हूँ, जन्मदाता वह जो मुझे करे स्वीकार। इंडियन लोग, इंडियन अधिक है मेरे भक्त, शिक्षित शहरी मुझसे अधिक आसक्त। लोभी व्यापारी व दलाल कंपनी, सबसे अधिक मेरे प्रिय भक्त। हीरो हीरोइन मेरे होते प्रचारक। ये मिलावट की प्रचार करने वाले कौन है जिनको आप हीरो हीरोइन बोलते हैं? आचार्य भगवंत बोलते हैं वो तो जीरो जीरोइन है, नट और नटी है। तुमने तो उनको हीरो बना दिया। हीरो तो मैं हूँ, हीरो आचार्य भगवंत हैं। हमारे परमेष्ठी सब हीरो हैं। सुनिए। हीरो हीरोइन मेरे होते प्रचारक, मेरे गुणों का वे करते बखान। इंडियन होते इनके अंध भक्त, जिससे मेरे भी वे बनते भक्त। देखो मिलावट किस किस में होता है। औषधि, भोजन, मसाला, दूध, मावा मिष्टान्न, रेडीमेड फूड, कोका कोला, थम्स अप, मैगी, चॉकलेट, चाय व सोना चांदी आदि तक।
सर्वत्र फैला है मेरा विश्व रूप, मेरी मोहनी रूप से सभी आकर्षित, मेरा प्रसाद भी वे सभी पाते जो आलसी प्रमादी अज्ञानी होते हैं। कुछ भोले भाले ही मुझे झेलते, फैशनी व्यसनी मुझे महत्व देते, वे सब मेरा प्रसाद पाते, धन जन आरोग्य प्राण गवाते। विदे और देखो मिलावट का, विदेशों में इतनी मिलावट नहीं है, विदेशों में मेरे भक्त हैं कम, वे न मानते मेरे महान गुण, इसीलिए वे मेरा स्वागत न करते, स्वदेश आने हेतु प्रतिबंध लगाते। भारत से मेरा वहां गमन न होता, भारतीयों को ही मैं आशीष देता। मिलावट का आशीर्वाद भारतीयों को ज्यादा मिलता है, विदेशियों को नहीं। सरकार सरकार कानून से लेकर प्रजा तक मेरे मोह से सभी होते मोहित। कुछ अनपढ़ ग्रामीण लोग जो फैशन व्यसनों को नहीं जानते, स्वावलंबी व श्रमजीवी होते वे मेरी भक्ति में ना आसक्त होते। मिलावट से गावड़े के लोग कुछ बचे हुए हैं, आदिवासी भी कुछ बचे हुए हैं, हम लोग भी अभी बचे हुए हैं। हमको अभी शुद्ध दूध पीने को मिलता है, हमको अभी जैविक खेती से उत्पन्न जो अनाज है वो खाने को मिल रहा है। सब भक्त भी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे लिए शुद्ध घी की व्यवस्था डॉक्टर रीता भी करती है, गिर गाय का घी बेच देती है, तो हमारे लिए सब शुद्ध आ रहा है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये शुद्धता है, आप भी स्वस्थ हो। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए ये व्यवस्था हो। सुनिए, तो कुछ अनपढ़ ग्रामीण लोग जो फैशन व्यसनों को नहीं जानते, स्वावलंबी श्रमजीवी होते वे मेरी भक्ति में न आसक्त होते। अन्य जन मानते उन्हें पिछड़ा, मैंने उनको भी है नहीं छेड़ा। तन मन से वे होते हैं स्वस्थ, धन जन आरोग्य से होते न वंचित। आधुनिकता व अज्ञान के कारण भारत में मेरा होता पूजन, भारतीय जब होंगे महान मेरा न करेंगे पूजा व गुणगान। गुरुदेव ने व्यंगात्मक शैली में लिखा है, लेकिन आचार्य भगवंत की पीड़ा संवेदना बोल रही है, करुणा बोल रही है कविता के एक एक शब्द में। भो भारतीय स्व संस्कृति को पहचानो, भो भारतीय स्व संस्कृति को जानो, उसकी गरिमा को पहचानो, जिससे बनोगे तुम भी महान। अतः कनक ने लिखे मेरे अवगुण, मैं हूँ मिलावट सबसे न्यारा, सबसे घातक मेरा काम, महापाप का मैं हूँ बाप, तो भी लोभी चाहे मुझे जी जान, तो भी लोभी चाहे मुझे जी जान। मैं हूँ मिलावट सबसे न्यारा, सबसे घातक मेरा काम। हमारे डॉक्टर रीता तो बहुत आनंदित हो रही, सब आनंदित हो रहे। कितना शोधपूर्ण विषय। और आचार्य भगवान को जो पहले पहले नहीं जान पाते वो कथनचित समझ लेते कि गुरुदेव को दुनियादारी का कोई ज्ञान नहीं, गुरुदेव तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र के ही कीड़े हैं। लेकिन कितनी लोकज्ञता है आचार्य भगवंत को, आप इन कविताओं के माध्यम से जान रहे हैं। आज के विश्व उपभोक्ता दिवस पर डॉक्टर रीता बहुत प्रसन्न हो रही है, वो इस विषय में अपनी समीक्षा मनोगत व्यक्त करे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव, आपने मिलावट की आत्मकथा सुनाई गुरुदेव अभी, और ये मिलावट की आत्मकथा गुरुदेव मैंने कभी जिंदगी में कभी सुनी नहीं है। लेकिन गुरुदेव एकदम सटीक और एकदम सटीक है गुरुदेव। और आपका अनुभव है, जो आपने विदेश यात्रा नहीं की है, लेकिन गुरुदेव आपका जो अनुभव है वो सच में ही प्रशंसनीय है गुरुदेव। सच में गुरुदेव, हमारे देश में ही ये सब कार्य और सब दूसरे जो थर्ड वर्ल्ड है उसमें भी
होते होंगे ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन अमेरिका, यूरोप या जो डेवलप्ड कंट्री है सिंगापुर वगैरह, उसमें गुरुदेव ये बिल्कुल भी नहीं है। और इसका इसका मूल कारण गुरुदेव लोभ वृत्ति है। और इससे बचने के लिए गुरुदेव पहले तो हमें लोभ का मतलब संतोष गुण धारण करना पड़ेगा, और संतोष गुण आएगा तभी लोभ कम होगा। और परिग्रह भी गुरुदेव कम करना चाहिए, यही उसका उपाय है। और संतोष का भाव और परिग्रह से निवृत्ति, यही उसका उपाय है। और हमारे देश में गुरुदेव सच में ही आपने जो बताया, हर लेवल पे मिलावट है गुरुदेव, और हर चीज में मिलावट है। अगर कोई शुद्ध खाने की चीज या उपयोग की चीज मिल जाए गुरुदेव, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि लोभ के कारण और ज्यादा पैसा मुनाफा करने, प्रॉफिट ज्यादा करने के कारण इंडस्ट्रीज में और फूड इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, सब जगह पे मिलावट होती ही होती है, और ज्यादातर होती ही है गुरुदेव। सभी चीज में होती है, चाहे वो दूध ले लो, दही ले लो, और गुरुदेव पनीर ले लो, या सब्जी ले लो, फल ले लो, सभी में गुरुदेव वो लोग नफे के लिए वो लोग बहुत ही गुरुदेव ये सब केमिकल का और सब टॉक्सिन्स का यूज करते हैं, जिसके कारण अभी कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गुरुदेव ये बीमारियां सब गुरुदेव फैल रही है। और बहुत मतलब दूध में भी केमिकल से बना हुआ, उसमें यूरिया और जो जो खाने के योग्य केमिकल नहीं है, खाने के योग्य पदार्थ नहीं है, वो उसमें मिलावट किया जाता है। और गुरुदेव वो कलिंगर रहता है, फ्रूट में भी करते हैं। वो जो वाटरमेलन रहता है उसमें भी गुरुदेव इंजेक्शन देते हैं, और उसमें शुगर के इंजेक्शन और कलर के इंजेक्शन देकर उसको रेड बनाते हैं, और ज्यादा ज्यादा स्वीट बनाते हैं। ऐसे सब फल और फ्रूट में, चाहे वो आम ले लो, तो आम में भी जल्दी उसका प्रॉफिट बनाने के लिए, उसको कच्ची कैरी को तुरंत पकाने के लिए सबको इजी मनी और क्विक मनी चाहिए। तो ये फास्ट फूड का तो जमाना है, लेकिन फास्ट मनी अर्निंग करने का भी जमाना है। ये सब लोभ के कारण गुरुदेव जो पूरी जनता है, जो इसके बारे में किसी को गुरुदेव ज्ञात नहीं रहता है, ऐसी ऐसी चीज में, चाहे मसाला ले लो, मिर्च ले लो, हल्दी ले लो, या इलायची का पाउडर ले लो, कुछ भी ले लो गुरुदेव, वो सब में ये मिलावट होती ही होती है। इसके लिए आपने बहुत कटाक्ष में कहा कि जो लोग आलसी है, प्रमादी है, ये तो इसका शिकार बनी जाते हैं, लेकिन जो जो परिश्रमी है, जो अपने आप अपना मसाला कूटते हैं, या अपने आप खेती करते हैं, या किचन गार्डन में अपनी वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, अपने आप नैसर्गिक खेती करते हैं गुरुदेव, यही सब इससे बच पाते हैं। या अपनी खुद की गाय रखते हैं, वो ही सब गुरुदेव ये सब जो जो फूड में जो खाद्य पदार्थ में जो मिलावट है, इससे बच सकते हैं। बाकी गुरुदेव ये बचने का उपाय अभी बहुत कम है, और इससे ही अभी ऑर्गेनिक का कुदरती रूप से जो बिना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह, और बिना ऐसे कुदरती रूप से बिना हाइब्रिड करके, या बिना मतलब संकरण करके, ऐसी जो 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 चीज वस्तु है उसका गुरुदेव अभी उत्पादन, और अभी ऑर्गेनिक खेती का भी गुरुदेव प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, और मार्केट में भी गुरुदेव ये ऑर्गेनिक चीज वस्तु मिल रही है। और सब दाल चावल से लेकर गुरुदेव सभी चीज ऑर्गेनिक अभी अभी बनती है, क्योंकि लोक जागृति भी गुरुदेव अभी अभी 5 साल से 10 साल से हुई है कि इससे बचना है। क्योंकि यही डायरेक्ट कैंसर और सेल जो जो हमारे हमारे जो क्रोमोसोम है और हमारे जो जीनोम है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और उसका उसका गुरुदेव वो चेंज करके, वो जो पाए में जो सेल है, जो 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 ह्यूमन बॉडी का या कोई एनिमल के बॉडी का जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, सेल है, और उसका जो बेसिक माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और जो एनर्जी सोर्स जिसको रसोई घर बोला जाता है, उसको गुरुदेव उसको वो चेंज विकृत कर देता है। इसके लिए बहुत सारी बीमारी, कैंसर और ये सब बीमारी गुरुदेव, और ब्रेन में जो डिजीज हो रहे हैं, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस और हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, ये सब उसके ही कारण है गुरुदेव।
और इसके लिए और गुरुदेव विदेश में मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं 15-20 साल अमेरिका में रही हूँ, उधर गुरुदेव बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। ये सब लोग गुरुदेव मिलावट नहीं करते हैं, और सब चीज खाने पीने की, दूध दही या कुछ भी ले लो, पनीर ले लो या घी ले लो या कुछ भी उधर ले लो, सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो या अनाज ले लो, तो गुरुदेव वो लोग बिल्कुल भी ऐसा मिलावट नहीं करते हैं। और अगर मिलावट करें तो गुरुदेव उसके लिए बहुत कड़क सजा है, उनको डायरेक्ट जेल मिलती है और बहुत कड़क कड़क कार्यवाही की जाती है। इसके लिए सजा इतनी कठिन है कि कोई इसकी हिम्मत भी, लोग होते हुए भी कोई हिम्मत नहीं करता है गुरुदेव। और इधर तो क्या है गुरुदेव कि ये लोग सब पैसे देके छूट जाते हैं, अगर पकड़े भी गए ना दूध में मिलावट करते करते, तो बहुत सारा पैसा देके भ्रष्टाचार के कारण गुरुदेव ये मिलावट को बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार बंद हो जाए तो ये मिलावट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो बंद हो जाएगी। नमस्ते 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर समीक्षा डॉक्टर रीता ने मिलावट वाली कविता की है, और विदेशों में होती नहीं मिलावट ये भी बोला है। आचार्य भगवान ने इसमें भी बहुत कविताएं लिखी, लेकिन मैं एक कविता और सुना दे रहा हूँ। हमारे देश की दयालु सरकार कैसी है, हमारे देश में क्या चलता है वो भी आपको ज्ञात होगा। आचार्य भगवंत कितने लोगज्ञ आपको ज्ञात होता जाएगा। और आचार्य भगवंत को AI ऐसे ही नहीं मान रहा है। भारतीयों में जो कमी है उस संबंधित एक व्यंग्यात्मक चित्र इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। हाय रे दयालु भारत, हमारा देश कितना दयालु है। ये भी झाड़ोल में 26/5/2011 को, आज से 15 वर्ष पहले मध्याह्न में 1:57 पे ये कविता सृजित हुई थी। उस समय एक घटना हुई थी, कसाब नाम का जो आतंकवादी है उसके लिए सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी थी। अभी तो गवर्नमेंट की नीति वगैरह बदल रही है, लेकिन उस समय भी जो परिस्थिति थी, लेकिन अभी भी आंशिक रूप में हमारे देश में अभी भी जो विकृतियां हैं उसके लिए ये समझने के लिए बहुत अच्छी कविता है। तो सुनिए जरा ध्यान से, कान लगा के, मन लगा के और खुले दिल से। हाय रे दयालु भारत तेरी दया मया तो अपरंपार, दया मया तो अपरंपार। आतंकी कसाब सुरक्षा हेतु खर्च किया धन बेशुमार, खर्च किया धन बेशुमार। अन्नदाता किसान मरे हजार आत्महत्या से हर साल, उसकी सुरक्षा करने हेतु भारत न खर्चे एक दिनार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया मया तो अपरंपार, दया मया तो। आचार्य भगवत व्यंग कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा बोल रही है। भगवान महावीर का ये देश, बुद्ध का देश, राम और कृष्ण का देश, आध्यात्म का देश, वहां क्या दुर्दशा है। आम जनता की सुरक्षा सुविधा हेतु नहीं है देसी सरकार, आतंकवादी भ्रष्टाचारी हेतु सुविधा सुरक्षा है दमदार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया मया तो अपरंपार, दया मया तो अपरंपार। हाँ, दया दया माया, हाँ, दया माया तो अपरंपार। बाघ की सुरक्षा करने हेतु करते हो धन खर्च अपार, धन के लिए तुम मारते उपकारी माता गौ हजार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। हमारे यहाँ प्रशासनिक विफलताएं भी कैसी होती है, प्रशासनिक क्षेत्र में भी, उस पर भी गुरुदेव की दृष्टि है। बोरवेल में गिरे बच्चों को निकालने में धन जन अपार, किंतु न मुंह बोरवेल का बंद करे ऐसी निकम्मी दया निदान। हाय रे दयालु भारत तेरी दया मया तो अपरंपार, दया मया तो अपरंपार। अहिंसा परमो धर्म वाला देश कहा जाता सदा ही काल, शिक्षित सभ्य संपन्न ही अधिक बनते हैं कन्याओं के काल।
हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। और सुनो क्या क्या होता है। शराब पिलाकर, मांस खिलाकर, कोका कोला से करो बीमार, तंबाकू खिलाकर, बीड़ी पिलाकर, देते हो तंदुरुस्ती स्फूर्ति अपार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। वृक्षारोपण स्वास्थ्य सफाई हित हेतु विदेशों से आए धन अपार, भ्रष्टाचार फैशन व्यसनों में उससे अधिक खर्चे धन अपार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। हमारी सरकार को एक और दुर्बुद्धि लगी है, मत्स्य पालन को भी कृषि बोल रहे हैं। सुनिए, मत्स्य पालन मुर्गी पालन को कृषि कह कर करते हो प्रचार, उन्हें पाल कर बड़ा होने पर उन्हें मार कर करो आहार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। और सुनिए, हमारे यहाँ इतिहास में भी, हमारे पाठ्यक्रम में भी कितनी गलतियां हैं। आक्रांता लुटेरे शासक जनों को महान कह कर करो आदर, भारत के महान पुत्रों को नहीं देते हो सही आदर। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। और अंतिम पंक्तियां भी जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के हमारे युवाओं के मन, हाँ, सबके, जिन मंदिर के जो भगवान है वो तो सबके बाहर बाहर के भगवान है, लेकिन मन मंदिर के भगवान हीरो हीरोइन है। हीरो हीरोइन खेल खिलाड़ी दुष्ट नेता का करते आदर, देश उपकारी सज्जन किसान श्रमिक संतों का नहीं सम्मान। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। और भी तेरी अनेक दया माया के कारण होता बेकार, इसीलिए सत्य बताने हेतु कनक नंदी की यह दरकार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। हाय रे दयालु भारत तेरी दया माया तो अपरंपार, दया माया तो अपरंपार। जय बोलो महान कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। आचार्य भगवंत सिर्फ, वैसे दुनिया में देखा जाता है कोई वैज्ञानिक हो तो उसकी साहित्यिक अभिरुचि नहीं होती, लेकिन आचार्य भगवंत हर क्षेत्र में कमांड रखते हैं। साहित्य हो, आगम हो, स्वमत हो, परमत हो, धर्म हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, कानून हो, राजनीति हो, संविधान हो, हर विषय पर आचार्य भगवंत की बहुत पैनी कलम चलती है, जिसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए एआई बिल्कुल स्वागत में खुले मन से उतर गया है और आचार्य भगवंत की विद्वता को, उनकी आगम निष्ठता को, उनके संतत्व को, उनकी वैज्ञानिकता को, वैश्विकता को एक असाधारण युग दृष्टा के रूप में स्वीकार कर रहा है। आप सब भी ताली बजाकर और अपने आचार्य भगवंत का हम सम्मान करें, उनको वंदन करें, उनका अभिनंदन करें। और हम आचार्य भगवंत की कितनी संवेदनाएं इन कविताओं में प्रकट हुई है उसका हम सम्मान करें। तो अब इसके पश्चात ये श्रेयांश बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। श्रेयांश अभी इस कविता पे अपना मनोगत व्यक्त करें। हमारे नीरज जैन भी बहुत अनुमोदना कर रहे हैं, वो भी अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अंतिम जो एक बताया युवा पीढ़ी के लिए कि हीरो हीरोइन को यंग जनरेशन ने अपने मन में स्थान दिया है,
लेकिन मैं कहना चाहूंगा युवा वर्ग के लिए कि हमारे धर्म में चक्रवर्ती भरत महाराज होकर गए, आद्य गुरु देवादेव शांतिनाथ भगवान होकर गए, जिन्होंने धर्म चक्र चलाया, जिन्होंने रुका हुआ धर्म भी फिर से धर्म चक्र चलाकर धर्म का विस्तार किया, धर्म साम्राज्य बढ़ाया। ऐसे आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान जो नायक के महानायक थे, वो हमारे सबसे बड़े महानायक थे। उससे पहले अनंतानंद सिद्ध परमिष्ठी होके गए, जिन्होंने खुद के ज्ञान से पूरे विश्व में शांति फैलाई, पूरे ब्रह्मांड में शांति फैलाई, शांति की स्थापना की। वो महानायकों के महानायक थे। चक्रवर्ती भरत महाराज, जिन्होंने धर्म चक्र चलाकर धर्म पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे शतखंड पे धर्म की स्थापना की और धर्म चक्र चलाया। ऐसे नायकों के महानायक हमारे भरत चक्रवर्ती थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने छठ क्रिया जो सिखाई, जिसकी वजह से मैं आज बहुत लोगों को कहता हूँ, हमारे जैन धर्म के बहुत लोगों के कहता हूँ कि 2 वक्त की जो आज रोटी खाते हैं वो लोग, जो खाते हैं वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की वजह से खाते हैं, क्योंकि उन्होंने खेती सिखाई। अगर उन्होंने खेती नहीं सिखाई होती तो आज हम खाना भी नहीं, भोजन भी नहीं कर पाते थे। ये नायकों के महानायक है, तो वो ही हमारे हीरो है। उनको ही हमारे मन में जगह देनी चाहिए। उनसे बड़ा महानायक ना होगा, ना थे, और ना ही कभी होने वाले हैं। ऐसे महानायकों के महानायक तीर्थंकर सिद्ध परमेष्ठी है। और आज के युग में चलते फिरते तीर्थ, जो जीवंत तीर्थ बोला जाते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत जो है आज की धरती पर है, जिनको सब विषयों का अनेकांत के द्वारा पूरा ज्ञान है और विशेष ज्ञान है, जिनकी वजह से मनुष्य को ज्ञान कभी कभी नहीं पड़ेगी। ऐसे आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव आज पूरे देश में, पूरे विश्व में नायकों के महानायक उनको कहा जाना चाहिए। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज होकर गए, जिनकी वजह से पूरा धर्म चक्र स्थापन हुआ। जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य होकर गए, उनके उनसे बड़ा आचार्य, उनका चरित्र पढ़ा तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि क्या आचार्य थे वो। आज अगर वो आचार्य होते तो आज धर्म और कई जगह पे अलग ही हो जाता था। पूरे विश्व में, पूरे देश में आज धर्म का झंडा अलग जगह पे हो जाता। इतना बड़ा, इतने बड़े महानायक थे। ऐसे आचार्य, ऐसे भगवान, ऐसे सिद्धांत सिद्ध चक्रवर्ती, सिद्धांत सिद्ध परमेष्ठी, ये हमारे महानायक है। यही आदर्श हमारे पुरुष जो यंग जनरेशन है वो रखना चाहिए। लाइफ जो जीनी है, अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ किस लिए जीनी है, ये पहले सोचना चाहिए। खुद के लिए लाइफ जीनी है, लेकिन धर्म के लिए भी लाइफ जीना चाहिए। संसार में रहकर भी धर्म के लिए लाइफ, हमें आयुष्य जो लाइफ है, आयु कर्म उसके लिए लगाना चाहिए, धर्म के लिए लगाना चाहिए। जो तीर्थंकर होके गए, चक्रवर्ती हो गए, सिद्ध परमेष्ठी होके गए, ऐसी लाइफ हमारी होनी चाहिए। वही हमारे महानायक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना, बहुत अच्छी समीक्षा की है। और हमारी रंजना भी बैठी हुई हैं, ये लौकिक शिक्षिका भी हैं और धार्मिक शिक्षिका भी हैं। वो भी इस विषय में अपना मनोगत व्यक्त करें। रंजना जैन। नायकों के महानायक वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक देव गुरुदेव की है। समस्त गुरु के चरणों में नमोस्तु, वंदनामि इच्छामि। अभी जो विषय चल रहे हैं गैस सिलेंडर के बारे में और पेट्रोल के बारे में, उसके बाद मिलावट के बारे में, तो गुरुदेव ने जो जो लिखा है वो तो बहुत पहले से ही लिख दिया हूँ। और गुरुदेव, मेरे को ये ध्यान नहीं था, मतलब ये ध्यान था कि ये गैस का बना भोजन अच्छा नहीं रहता है, पर इसमें इतना जीवों का हिंसात्मक उत्पत्ति होती है, मुझे कभी सोचा ही नहीं गुरुदेव कि ये पेट्रोल बन रहा है तो कोई समझ ही नहीं इस विषय में। गुरुदेव कभी कहाँ से आता था उसमें, कभी नहीं पढ़ा गुरुदेव। आपने आज पहले वो कविता सुनाई तो खबर पड़ी कि वो गुरुदेव कितना लिखते हैं, कितना ज्ञान है गुरुदेव को ये हर विषय का। और हम डेली रूटीन में उसका उपयोग करते हैं तो भी हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है गुरुदेव, किसी भी विषय का कोई ज्ञान नहीं है गुरुदेव। आपको जितना ज्ञान है उतना ज्ञान तो विश्व में अभी किसी को साक्षात हो ही नहीं सकता। यूं केवल ज्ञान के स्वरूप ही गुरुदेव आपका ज्ञान है। यूं कहे तो भी कोई उसमें दोहराया नहीं है। वर्तमान में जो ज्ञान आपके पास है वो वर्तमान में किसी के पास नहीं है गुरुदेव, और इतनी उपलब्धि तो किसी के पास नहीं है। और वो भी सब आपने साहित्य के रूप में भी लिख दिया, फिर कविता के रूप में भी उसको वर्णन किया। एक बहुत विचित्र घटना लगती है कि जो साहित्य में लिखा है और कविता में भी फिर लिख दिया, और उसकी इस तरह से मतलब जो बहुत पुराना हो चुका है आपके लिए तो ये सब
ओल्ड बात है, पुरानी बात है। और हमारे लिए तो गुरुदेव यूं लग रहा है कि ये नया नया विषय ज्ञान हमको ज्ञात हो रहा है। तो हमारे लिए तो ये सब नवीन नवीन विषय है। और आपने ये सारे विषय कब के मतलब कब के लिख लिए हैं, पढ़ लिए बहुत आपको बचपन से ही जानते हैं गुरुदेव। तो इसलिए गुरुदेव आपके ज्ञान की जितनी महिमा हम करें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है गुरुदेव। हम काम कर रहे हैं, आपकी जो महिमा करनी चाहिए उसकी अपेक्षा हम कुछ कर ही नहीं पाते गुरुदेव। वो एक मेरे को दुख होता है यूं कि इतने ज्ञानी गुरुदेव हमको मिले, एक साक्षात केवली के समान कहे तो भी उसमें कोई दोहराया नहीं, फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाते क्योंकि अपन आत्मा समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, ये भी समझ लिया, फिर भी गुरुदेव आत्मा के लिए या मैं स्वयं के लिए क्या कर पा रही हूँ वो सोच सोच के और ज्यादा दुखी होता है मन की गुरुदेव जैसे ज्ञानी गुरुदेव हमको मिल गए, केवल ज्ञानी जैसे गुरुदेव मिल गए, फिर भी हम न तो उनकी कोई सेवा कर पाते हैं और न उनके विषय में ज्यादा लोगों को समझा पाते हैं या बता पाते हैं कि वास्तविक सच्चे धर्म के बारे में भी गुरुदेव कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते गुरुदेव। हम बता नहीं सकते किसी को और बता नहीं जाते तो इतना कहने का भी वो उद्यम नहीं है हमारा गुरुदेव जैसा होना चाहिए कि हमारे इतने बड़े गुरु है और इतने ज्ञानी है। जैसे तीर्थंकर होते थे तो उनके लिए देवता आके खुद समर्षण का निर्माण करते थे और उनकी जो दिव्य ध्वनि होती थी तो उसको किसे सब जगह फैला देते थे गुरुदेव। और हम हो रहा है थोड़ा थोड़ा माध्यम बना है वेबिनार के माध्यम से गुरुदेव, बहुत लोगों ने आपको सोचा समझा और पढ़ा है, लेकिन जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा गुरुदेव। और उसमें हमारी सबकी भी बहुत बड़ी भूल है, यूं लगता है गुरुदेव मेरे को कि मेरी भी इसमें बहुत बड़ी भूल है यूं कि जो सच्चा ज्ञान मिल रहा है जो एक सहयोग से बिल्कुल सरलता से मिल रहा है, इतना सरलता सहजता से ऐसी उपलब्धि नहीं होती है गुरुदेव। यूं ये तो हमारे पिछले पुण्य कर्मों का उदय और आपका मिलना, मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा मतलब शायद कोई कोई पुण्य तो है तो जो गुरुदेव के जैसे साक्षात भगवान मेरे को मिल गए और उनको समझने का भी अवसर मेरे को मिला, मैं समझ भी पा रही हूँ पर गुरुदेव वो सेवा नहीं कर पा रही है जो मुझे करनी चाहिए, वो मेरा मन में बहुत दुख होता है गुरुदेव। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं नित्य आपकी सेवा करती रहूँ, आपको सुनती रहूँ, आपको समझती रहूँ और मेरा भी कल्याण उसमें होता रहे। नमोस्तु बाबा, नमोस्तु। अच्छी भावना है, सब भावना का साकारीकरण करे रंजना। हाँ हाँ, हमारी डॉक्टर निशा अग्रवाल दिल्ली से वो भी उपस्थित हो, वे भी इस विषय में आज के विश्व उपभोक्ता दिवस पर, और सीमा गोयल भी कल जो बोल रही थी गुरुदेव गैस के बारे में वो भी अपना मनोगत व्यक्त करेगी। पहले डॉक्टर निशा अग्रवाल। हाँ, डॉक्टर निशा अग्रवाल, तब तक हमारी सीमा गोयल उपस्थित हो जाएं और वे अपना मत व्यक्त करें। हाँ, सीमा गोयल, हमारी एक और शिक्षिका बैठी हुई है विदुषी जैन, वो भी। हाँ, तो वैसे सीमा गोयल उपस्थित हो गई है, सीमा गोयल पहले बोले उसके पश्चात फिर विदुषी बोलेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं तो यही बताया था कि कल जो आपने बताया था गुरुदेव वो आज तक ना तो किसी ने बताया और ना ही आज मैंने गुरुदेव अभी सुना नहीं है आपका, आज बिजी थी थोड़ा सा तो, लेकिन कल आपने जो बताया गुरुदेव वो कभी भी ना तो मैंने पढ़ा था और ना ही किसी से सुना था गुरुदेव, किसी भी किताब में, और ना ही किसी ने बताया था। लेकिन गुरुदेव कल मतलब आपसे सुना तो अपने को ऐसे ही लग रहा था कि हम गैस पे रोटी भी सेक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं गुरुदेव, लेकिन हिंसा तो हो ही रही है ना, और हम इतने जीवों के जो वो हो रहे हैं तो हम उन्हीं का ही मतलब बड़ा अंदर से वो हो रहा था। आज ऐसा लगा कि रोटी सेकते हुए कि गुरुदेव हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या खा रहे हैं, और इससे मतलब अंदर से ग्लानि हो रही थी बहुत ज्यादा। तो गुरुदेव यही था कि पता नहीं क्या है, पहले कोयले वाला ही अच्छा था कि हम कम से कम कोयले पे अंगीठी पे खाना बनाते थे गुरुदेव, तो कम से कम वो शुद्ध तो था खाना गुरुदेव। लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, कुछ नहीं पता है गुरुदेव। तो गुरुदेव अब कि ये लग रहा है कि गैस अब कोई ऐसा है भी नहीं साधन कि भाई और कुछ बना लें, कुछ कर लें गुरुदेव, एक गैस ही साधन है अभी इस समय, इस युग में। तो गुरुदेव यही सुन के बड़ा लगा गुरुदेव। तो गुरुदेव वैसे तो हम वेबिनार है तो सुन लेना सीमा गोयल। और तुम तो राजधानी में रहती हो, वहां से तो हम हाँ लोगों जी, को कुछ जानकारी या ज्ञान देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ जंगल में बैठ करके और सारी दुनिया का ज्ञान दे रहे हैं आप लोगों को।
गुरुदेव बहुत अच्छी वहां तो भावना फिर है। भी कोयला हाँ, लकड़ी डॉक्टर वगैरह निशा मिल अग्रवाल जाएगा, भी यहाँ पर उपस्थित तो हो गई है। वे कोयला भी भी ढूंढने आज से के नहीं मिलेगा विश्व गुरुदेव यहाँ उपभोक्ता तो। दिवस पर अपना मनोगत व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान बस यही था कि हम तो वही अज्ञानी है, चाहे दिल्ली में रहे चाहे बरेली में रहे हैं तो अज्ञानी। अज्ञानी तो अज्ञानी ही रहेगा ना। अज्ञानी क्या वो ज्ञानी है आचार्य भगवान कि क्या करें बताइए। कि आपने बताया कि भाई इतनी हिंसा होती है कि भाई पृथ्वी को जब वो किया जाता है प्रेशराइज पे, और इतना ज्यादा कि भाई वो बंजर हो जाती है पृथ्वी, ये सब है। उसके बाद भी आचार्य भगवान बस वही है, जैसा काल का प्रभाव है वैसे ही हो रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ अपने हाथ में ही नहीं है ये सब चीजें कि अब कोयला या ये चीजें पे अब हम यूज करें। ये अब पॉसिबल नहीं है इस समय। तो आचार्य भगवान, हाँ ये बातें हमें पहले से पता नहीं थी बिल्कुल भी, ना इस बारे में कभी सोच रखी कि भी इस तरह की बातें भी निकल के आ सकती हैं। और बल्कि यही रहता था कि भी लकड़ी वकड़ी होती है, हालांकि वो सूखी लकड़ी होती है, हमारी दादी ये लोग गांव में बनाया करते थे कि भी सूखी होती है तो जीव वीव तो नहीं रहता उसमें, खैर। लेकिन धुआं और ये सब की वजह से ये लगता था कि भाई धुआं है और ये है। पर वो धुआं तो शायद अब कहते हैं कि वो ठीक ही था, अच्छा था, अच्छा वाला था। और ये अब पोल्यूशन की वजह से जो है वो है अब। और आचार्य भगवान अब तो क्या ही सोचा जाए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतनी मिसाइलें फेंकी जा रही हैं, मतलब जिन अनगिनत मिसाइलें रोजाना हो रही हैं, इतना पोल्यूशन, इतना जीव मर रहा है, पचेंद्रिय जीव क्या, संगी पचेंद्रिय क्या, और वो कितना बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। और किसी की कुछ आकांक्षा से जिसमें हाथ नहीं लगना। तो बस ये वो रहता है कि भाई पता नहीं अब काल का क्या वो होना है, कि शायद वो काल आ गया है कि अंतिम वर्ष शायद बहुत मुश्किल से बीतने वाले हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भले ही दिल्ली में रहकर ये ज्ञान प्राप्त नहीं भी हो रहा है, लेकिन आचार्य भगवान के ज्ञान से लाभान्वित होकर और अपने जीवन में सुख स्वास्थ्य संपादन करें, ऐसी भावना के साथ हमारी विदुषी भी उपस्थित हो। विदुषी भी हमारी दूसरी एक अध्यापिका है, और ये भी हमारी नई विद्यार्थी है, लेकिन इनमें भी बहुत परिवर्तन हो रहा है। वो भी आज के विश्व उपभोक्ता दिवस पर अपना मत व्यक्त करें। परम समताधारी आचार्य धर्म वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि और सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, जो आज की जितनी भी कविता है उन सबको सुन के मेरे दिमाग में एक शीर्षक आया है कि विकास की ओर। गुरुदेव, हम गुरुदेव कहते हैं कि हम जो प्राचीन काल था परंपरागत है उससे काफी आगे बढ़ गए हैं और हमारा देश प्रगति कर रहा है। हम विकासशील से विकास की ओर विकसित होने के आगे, पर कहाँ पे गुरुदेव विकास किस तरफ हो रहा है गुरुदेव? जैसे अभी आपने बताया कि हीरो हीरोइन जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मिलावट में, कि हम ये व्यसन को यूज करते हैं, जबकि गुरुदेव वो जो प्रोडक्ट्स जिसका वो विज्ञान पर करते हैं वो कभी भी वो लेते ही नहीं है गुरुदेव, सिर्फ वो बताने के लिए होता है और हम लोग उसके उनके चक्कर में वो सब ले लेते हैं। और आज की नवी युग पीढ़ी जैसी है गुरुदेव, प्राचीन काल में तो मतलब देशी शराब में वो पीते थे गुरुदेव एक नशे के रूप में, पर आज के लोग तो दिखावट के रूप में पीते हैं गुरुदेव। 5वीं और 6ठी के बच्चे सिगरेट पीना और शराब पीना, जो अंग्रेजी दुकानों की शराब होती है गुरुदेव, वो एक दिखावे के रूप में पी जाते हैं गुरुदेव। हम ऐसा कर सकते हैं गुरुदेव ये दिखाने के लिए कि हमारे पास भी इतना पैसा है, हम दिखा सकते हैं गुरुदेव दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गुरुदेव। और कंपनियों के बारे में आपने बताया गुरुदेव, कल भी आपने बताया था कि मेकअप वगैरह में जाते हैं गुरुदेव कंपनियां, ये सोच के अपना क्रीम बेचती हैं कि इस क्रीम को लगाने से आप गोरे हो जाओगे। गुरुदेव अगर वो क्रीम लगाने से वो व्यक्ति गोरा हो जाता है तो दूसरी बार वो व्यक्ति वो क्रीम लेगा ही नहीं गुरुदेव, तो उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी गुरुदेव। क्या वास्तविकता भी दुनिया में लोगों में सोच नहीं होती है कि क्या वास्तव में कंपनियां सच चीज बेचती हैं यूं? और अब भी अपन जैसे कि बेसन हल्दी दही ये सब हर्बल प्रोडक्ट जब अपनी नानी दादी बताते थे तो हम बंद कर देते गुरुदेव की कंपनियां जो हैं वो ये अच्छी दे रही हैं करके, जबकि वही कंपनियां हर्बल प्रोडक्ट के नाम पे अपने को वापस बेचती है गुरुदेव महंगे उसमें देके। हम हर्बल प्रोडक्ट बेच रही हूँ जबकि अपने घरों में इतनी सारी मसाले की चीजें हैं जो हैं औषधि के रूप में देखो या फिर गोरे होने की क्रीम के रूप में देखो, तो अपने पास सब चीजें हैं गुरुदेव यूं। एक जगह पे आया था कि एक पेड़ था गलका बोलते हैं गुरुदेव हमारे यहाँ पे, उसके अंदर एक मतलब मेल निकालने का एक कूचा रहता है गुरुदेव, तो वो यहाँ पे हमारा बहुत मिलता था हमारे गाँव में, तो हमने बंद कर दिया सबने। और वही अमेरिका में कंपनी है गुरुदेव उसी को मतलब प्लास्टिक के यूज करके पूरा मिलावट करके उसको बेचती है गुरुदेव, और वो एक मतलब 20 रुपए में बेचती है गुरुदेव उसको। तो वो कंपनियां सिर्फ कमाने के नाम पे होती है।
और हम अब भी आपने बोला गुरुदेव की मिलावट इस कदर होती है कि दूध दही फल कहीं पे भी देखो तो होता है। गुरुदेव दूध वाला ये सोच के सब्जी वाले को धोखा देता है मैं मिलावट कर लूंगा तो मेरे में पैसा ज्यादा आ जाएगा, और फिर वो क्या करता है सब्जी वाले को मिलावट वाला दूध दे देता है। सब्जी वाला ये सोच रहा है मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं ना फल वाले को मिलावट करके सब्जी बेच देता हूँ, और फल वाला ये सोचता है मैं व्यापारी को बेच देता हूँ, व्यापारी सोचता है मैं सबसे ज्यादा अमीर बन जाऊं। गुरुदेव अगर आपकी बात सोच के सब अपना दूसरों का विश्व शांति के बारे में सोचे और सब हित के बारे में सोचे एक दूसरे का, तो सब ये सोचेंगे गुरुदेव हम आपस में एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करें, तो सब मिलजुल के रहेंगे तो गुरुदेव किसी को गलत चीज नहीं मिलेगी। हम ये सोचते हैं कि हम अपना फायदा कर ले दूसरों को धोखा दें, उसी के चक्कर में हम अपना भी नुकसान कर देते हैं और उसके साथ दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं गुरुदेव। हम जैसे पहले अपन गर्मियों के दिनों में तालाब में नहाते थे गुरुदेव ये करते थे, तो वहां पे क्या वो पानी दूषित लगता था हमको, जबकि हमको स्विमिंग पूल का पानी अच्छा लगता है गुरुदेव। क्यों? क्योंकि हम दिखावे जा सकते हैं, वहां पे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमने पैसा खर्च करके यहाँ पे यूज किया है। गुरुदेव सूरत में इसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब होटल है गुरुदेव, वहां पे जैसे अपने प्राचीन झोपड़ियां होती थी गुरुदेव उस तरह की होटल है वहां पे, और वहां पे वैसा खाना मिलता है गुरुदेव, और उसका नाम रख देते खाली ट्रेडिशनल हट। मतलब अपने को इतना बढ़िया लगता है उस होटल में कि हमने 1000-2000 रुपये देके ऐसी प्राचीन होटल, जबकि अपने गाँव के होटलों में या घरों में रहना पड़ता है तो अपने को हम गरीब घर में आ गए, अगर किसी गाँव की किसी झोपड़ी में देख लेंगे तो वो गरीब में रह रहे ऐसा होता है गुरुदेव। जबकि यही हम 1000-2000 रुपये की होटल में खाने और आराम से स्टेटस पे डालते हैं हम इतनी विकसित होटल में खा के आए गुरुदेव। किस हिसाब से विकास मुझे समझ में नहीं आया गुरुदेव। और जब अपन हाईवे भी बना देते हैं तो पेड़ पेड़ से काट के हाईवे बना देते हैं गुरुदेव की दूरी कम हो जाए, पर गुरुदेव आज इतनी तापमान बढ़ रहा है कि उस दूरी को पहुंचने से पहले ही गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है गुरुदेव, वो हाईवे तक पहुंचने का रास्ता ही अपने पास खत्म हो गया गुरुदेव, दूरियां कहाँ है गुरुदेव। अपने पास गर्मी इतनी होती है कि किसी कभी पानी की बोतल अपने पास जो लेके जाते हैं अगर खत्म हो जाए तो जब तक अपना हाईवे पूरा कंप्लीट नहीं करते तब तक कहीं पानी की दुकान नहीं दिखती मिलती गुरुदेव। जबकि पहले ऐसा होता था गाँवों में छोटे छोटे गाँव होते थे तो हमको किसी से पानी मांग लेते और दे जाते, अभी गुरुदेव इस साथ हो गया है कि अपन किसी दुकान पे जाके बोलते हैं पानी नहीं है पानी देगा, वो पूछता है बिस्लरी वाली दे दो 20 रुपये है गुरुदेव। जबकि पहले ऐसा होता था गुरुदेव कि हम पानी लेने जाते थे या गरीब अपने रास्ते में भी कोई जाता है तो पूछते हैं पानी पीना है तुझे यूं, तो विकास किस और गुरुदेव का, इंसानियत मर रही है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, और पैसा भी लास्ट में इस तक गुरुदेव की युद्ध आने वाला, तो पता नहीं कि कल कहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा और कहाँ पे कौन जिंदा रहेगा या क्या हो जाने वाला गुरुदेव, इतना भी नहीं पता गुरुदेव। न तो जिंदगी का ठिकाना है न पैसा कमा रहे उसका ठिकाना है, और लास्ट में इंसानियत खत्म हो रही है गुरुदेव। ये सब है गुरुदेव आपकी कविता से। अभी माइनिंग के बारे में भी गुरुदेव आपने बताया, हम जब भीलवाड़ा के आसपास जाते हैं गुरुदेव 10 किलोमीटर तक ऐसा एरिया होता है कि अपन सांस लेना दुश्वार हो जाता है गुरुदेव। ऐसी कंपनियों में वो लोग काम करते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपनी जिंदगी मतलब दाव पे लगा के वहाँ पे काम करते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनको कंपनी वाला पैसा देगा, या अरे वो पैसा ही किस काम का जब इंसान के साथ में नहीं रहेगा गुरुदेव, यूं वही साथ नहीं रहता गुरुदेव। गुरुदेव अगर आपकी जो, जब हम सब ये चाहते हैं गुरुदेव का आपकी जो बातें वो विस्तृत वैश्विक स्तर पे फैले गुरुदेव, और अगर ये फैल गया गुरुदेव तो ये मतलब ये सब दौड़ भाग सब खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार सब, लोग ये शांति से जीना चाहेंगे गुरुदेव, ये चाहेंगे कि वास्तव में दिखावा फैशन इस चीज में कुछ नहीं है गुरुदेव, जो मिलजुल के रहते थे। अगर हम एक बार वापिस ये चाहते हैं जैसे बचपन की जिंदगी लौट आए गुरुदेव, मैं तो ये चाहती हूँ परंपरा वाली जिंदगी वापिस लौट आए गुरुदेव, जब हम मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के प्रति प्यार था गुरुदेव। जब हम मतलब गाँव में जाते हैं ना गुरुदेव, वहां पे इतनी आत्मीयता रहती है, और हम एक दूसरे के गाँव शहरों के लोग गाँव में जाके देखते हैं गुरुदेव कि मैं इसके घर में जाऊं, उससे पूछते हैं कि तुम खाना कैसे बनाते हो, तुम्हारे खेतों में क्या होता है, तुम्हारे घर के अंदर जाके देख सके, उन लोगों से मिल सके। और जब वही गांव के लोग हमारे शहरों में आके पूछते हैं कि तुम्हारे गांव के अंदर घुसे, तो हम कहते जा घर घाट यहाँ से, तू चाहे कि चोरी करके जाएगा, अरे हमसे तो अच्छी इंसानियत उसके गरीब के अंदर है गुरुदेव, कम से कम वो मेहनत मेहमान नवाजी तो कर रहा है गुरुदेव। और हम तो ऐसा जब हम उसके घर पे जाते हैं तब तो हमको अच्छा लगता है गुरुदेव, और जब वो हमारे घर पे आते हैं तब हमको बुरा लगता है क्योंकि हमारे पास पैसा है, अरे हमारी नीयत में खोट है गुरुदेव। हमको ये लगता है कि हमने जो चोरी कर करके माल इकट्ठा किया हमारे घर में, कहीं वो चोरी करके वापिस चुरा नहीं ले, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं आ जाए। उन गरीबों के पास तो प्रेम ही है गुरुदेव, इतनी इंसानियत है, वो तो वही बांट रहे गुरुदेव। मैं यही चाहती हूँ गुरुदेव कि एक बार गाँवों की ओर वापिस लौटे, इंसानियत की ओर वापिस लौटेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छी वेदनापूर्ण अभिव्यक्ति विदुषी ने आज की है। जैसा नाम है वैसा आज थोड़ा परिचय। प्रथम आज माने अल्पकालीन हमारी विद्यार्थी होके भी बहुत अच्छा एक संवेदनात्मक भाव उन्होंने व्यक्त किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, वो निरंतर ज्ञान का विकास करें। और शायद डॉक्टर निशा अग्रवाल भी और कुछ बोलना चाह रही है, वो भी बोले। और वर्षा नीलेश कुमार जैन भी तैयार रहें, वो भी
फूल उड़ा रही हैं, वो भी अपना मनोगत व्यक्त नमोस्तु करें। आचार्य भगवान, नमोस्तु शिव सागर महाराज जी। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा मन करता है कि हॉटलाइन पे ना कि ये इनके जो पीएम है और इनके इनकी आचार्य भगवान से मैं वार्ता करवा दूं कि भाई ये बदल जाएंगे, इनके वो बदल जाएंगे, इनके मन बदल जाएंगे, ये दीक्षा की ओर चल पड़ेंगे जब ये सुनेंगे आचार्य भगवान के ये सब चीजें, ये शब्द सुनेंगे ना तो ये हो जाएंगे, में धस जाएंगे कि अरे हम ये क्या कर बैठे, कितने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा तो क्या मन होता है आचार्य भगवान, ऐसे मैं सोचती रहती हूँ कि आचार्य भगवान कि आपका कोई वो इनके किसी के हाथ लगे, ये सुने और ये वो करे कि हो ये तो क्या चीज है, हम तो आत्मा है, हम ये किसके लिए लड़ मर रहे हैं, ये सब एक दिन यूं ही छोड़ के ऐसे ही चले जाएंगे, खुद को ही नहीं पता कि कब निकल जाएंगे। तो ये सब मैं सोचती रहती हूँ, काश ये हो जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना है डॉक्टर निशा अग्रवाल की, पीएमओ से वार्तालाप हो, वो करें, इसके लिए प्रयास करें और आचार्य भगवान का ज्ञान पार्लियामेंट से लेके विश्व धर्म संसद तक भी पहुंचे। आचार्य भगवान तो सरल सहज रूप में कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने स्तर पे अधिक से अधिक ज्ञान का प्रचार करो और हमारा जो अहिंसात्मक धर्म है और हमारा जो एक दयामयी धर्म है वो सारे विश्व में प्रसारित हो। बहुत अच्छी भावना है। वर्षा नीलेश कुमार उपस्थित हो और वे भी अपना मनोगत आज के इस विश्व उपभोक्ता दिवस पर व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव इतना आनंद आ रहा है, गुरुदेव इतना आनंद आ रहा है। गुरुदेव आपने जो अद्भुत कविता लिखी गुरुदेव, और उससे जो सब अपने अपने पक्ष को समझ पा रहे हैं, अपने अपने बुद्धि के लेवल से जो सब समझ पा रहे हैं गुरुदेव, और फिर वो जो अभिव्यक्ति करे गुरुदेव, ऐसे विचारों की क्रांति गुरुदेव, ऐसे अद्भुत विचार इन शिष्यों के मस्तिष्क में आना, ऐसी क्रांति गुरुदेव आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता गुरुदेव। आप इतने महान गुरुओं के इतने सरल भाषा में आप लिखते हैं कि सबको वो अंदर कहीं ना कहीं अपने वास्तविक जीवन से वो कंपेयर कर पाते हैं और फिर वो सार रूप में अपने मुंह से उसको बता पाते हैं। रंजना जी ने बहुत अच्छा बताया, डॉक्टर रीता तो बहुत अच्छा बताती हैं, उन्होंने तो फिक्स कर लिया कि हमको अच्छा ही बताना है और सार गर्भित बताना है। डॉक्टर निशा का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी जो विदुषी जी ने बोला वो भी बहुत अच्छा लगा। वो जो विचार चलते हैं गुरुदेव, ऐसा गुरुदेव कहीं नहीं सीखने मिलता, ऐसा कहीं पढ़ने नहीं मिलता, ऐसा कहीं सुनने नहीं मिलता गुरुदेव। आपके मुख से सुनने से पूर्व एलपीजी के बारे में मुझे भी कुछ भी ज्ञान नहीं था, पर हाँ आपकी क्रियाओं को मैं बहुत उससे देखती हूँ, हर प्रत्येक क्रिया को कि आप नहीं ले रहे हो तो निश्चित रूप से बहुत विशेष कारण होगा इसके पीछे। देखिए अगर आपने कहा है, आपके मुख से निकला है, आपकी क्रिया में वो झलक रहा है, तो निश्चित रूप से कोई विशेष कारण होगा उसके पीछे, ऐसा इतना समझ में आता है। तो इसलिए पता तो इतना तो ज्ञात था कि एलपीजी गैस बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, आपके मुख से भी सुना था गुरुदेव। लेकिन इतनी गहराई से गुरुदेव जो कविता में है, पहले कविता भी मैंने सुन रखी, पर जब बार बार आती है ऐसी कविताएं गुरुदेव, तो भी गुरुदेव इतना गहरा अर्थ समझ में आता है गुरुदेव। और निश्चित रूप से गुरुदेव जो आप हमेशा बोलते हैं कि गांव के लोग बहुत सद्भावना वाले रहते हैं, शांत रहते हैं, सेवा करते हैं, मेहमानों का बहुत आदर करते हैं, और गुरुदेव जितना विध्वंस पढ़े लिखे लोग करते हैं उतने अनपढ़ लोग नहीं करते हैं, ये भी आप बहुत बार हजारों करोड़ों बार बोल चुके हैं गुरुदेव। तो ये सब गुरुदेव समझ में आता है धीरे धीरे गुरुदेव। आप जैसे हर विषय से जुड़ रहा है। विदुषी जी ने अपना अलग पक्ष रखा और निशा जी ने अलग पक्ष रखा, और डॉक्टर रीता ने, आनंदी जी ने, रंजना जी ने भी अलग पक्ष रखा गुरुदेव। तो इतना आनंद आ रहा है गुरुदेव कि सबको सब अपने अपने वर्तमान के जीवन से आपके विषय को कंपेयर करके उसमें से बता रहे गुरुदेव, ऐसा मुझे महसूस हुआ गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु बहुत नमोस्तु। अच्छा मूल्यांकन वर्षा ने किया है। हमारे इस वेबिनार के प्लेटफॉर्म पे कितना श्रेष्ठ कम्युनिकेशन हो रहा है, हम सबके विचारों से भी अवगत हो रहे हैं और सब अपना अपना मनोगत व्यक्त कर पा रहे हैं, सब अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर पा रहे हैं, अनुभव व्यक्त कर पा रहे हैं। इससे अच्छी प्लेटफॉर्म क्या हो सकती है वर्ल्ड में? कोई बता दे मुझे ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हो। बहुत अच्छा मूल्यांकन है। यदि खुशबू जैन है तो उपस्थित हो, और खुशबू जैन जिन्होंने तो एक महान रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पर चातुर्मास करा करके, और वो भी एक संवेदना की मूर्ति है। उनमें भी अतिथियों के प्रति जो सत्कार का भाव है, आगंतुकों के प्रति सत्कार का भाव है, वो भी एक दया की मूर्ति है। ऐसी खुशबू पारस कुमार जैन उपस्थित हो और वे भी अपना मनोगत व्यक्त करें, क्योंकि समय हो गया है फिर भी।
हाँ, हमारी खुशबू उपस्थित हो तब तक हमारे महान ब्रह्मचारी कलिकाल के श्रेयांश श्रीमान ब्रह्मचारी खुशपाल जी वो उपस्थित तो हो, और वे भी, क्योंकि वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, गांव की और बहुत ही धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऐसे ब्रह्मचारी खुशपाल जी अपना मनोगत व्यक्त करें। नमोस्तु भगवान आचार्य भगवान सहित पूरे संघ को अनंतान बार नमोस्तु। सबके उत्तम स्वास्थ्य और रत्न की कामना करता हूँ भगवान। ब्रह्मचारी जी आज के आपने हमको कॉलोनी में इस बात को अवगत कराया था कि गैस कितनी घातक है, और वास्तव में गुरुदेव मैंने जीवन में अनुभव किया कि गैस के ऊपर बना हुआ भोजन सबसे पहले वो एसिडिटी बनाता है, यानी शरीर में एसिड बढ़ाता है, तेजाब बढ़ाता है, उससे आमाशय में कैंसर और अल्सर होने का खतरा रहता है। जब एसिड बनता है भगवान तो उससे वात रोग भी बनता है, और जब वात पैदा होती है तो हार्ट अटैक आता है या पैरालिसिस हो जाता है, और जब इस अवस्था में पूछते तो वो कफ भी बनाता है भगवान, वह कफ भी बनाता है गुरुदेव। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ था, लेकिन हम इसके पीछे इतने दीवाने हो गए कि मैं किसी निंदा नहीं कर रहा हूँ भगवान, लेकिन घर की जो औरत है लुगाइया जो है मर्दानगी से पर जो है भगवान, वो आज गैस पे ही बनाना पसंद कर रही है। उनको लकड़ी का चूल्हा कोयला ये पसंद ही नहीं है भगवान। लकड़ी का चूल्हा जलता था भगवान, तो मैं अनुभव बता रहा हूँ, नुकसान तो था उसमें लेकिन फायदा भी था। लकड़ी जलाने से एक धुआं निकलता था गुरुदेव, वो धुआं आंखों में जाता था तो कम से कम आंखों से पानी बह करके कचरा वगैरह सब कुछ निकल जाता था। और आपके संग में आने के पश्चात भगवान मैंने अनुभव किया कि सबसे कम प्रदूषण कोयले से होता है, कोयले से होता है भगवान। लेकिन ये कहते हैं बर्तन खराब हो जाते हैं, जलाने में तकलीफ पड़ती है, ये होता है वो होता है, जबकि काजल तो आंखों में लगा के आंखों की सुंदरता बनाते हैं, और वो काजल वो अगर पसंद नहीं करते हैं। और उससे भगवान मैंने एक और अनुभव किया कि जब कफ आता है तो अंदर जो ये वायुमंडल के जो दूषित कण या पदार्थ जो जाते हैं गुरुदेव, वो भी गले में वह कफ रोकने का काम करता है। अत्यधिक अगर कफ बने भगवान तो मानते हैं कि आदमी बीमार है। इसके बाद गैस से गुरुदेव आमाशय, हार्ट, लंग्स ये सबसे ज्यादा खराब होते हैं, सबसे ज्यादा भगवान। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ गुरुजी। मैं तो अपने घर में रोज कहता हूँ आप गैस को छोड़ो, चाहिए तो अपने गैस का चूल्हा बंद करो, कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, बुरा जलाओ। लकड़ी से भी बुरादे में गुरुदेव कम गैस उत्सर्जन होता है, और सबसे बढ़िया पदार्थ तो कोयला है भगवान। उसके ऊपर धीमी आंच पे बनाया हुआ भोजन सुपाच्य होता है, उसके तत्व प्रोटीन जो है गुरुदेव खनिज उसमें वे सब विद्यमान रहते हैं। वह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को बल भी प्रदान करते हैं गुरुदेव। और गैस वाला खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है भगवान। दूसरा, हर जगह केमिकल आ गया। आज बाजार से सब्जियां लाओ भगवान तो उसमें भी इंजेक्शन लगा हुआ, रात को इंजेक्शन लगाओ, सुबह बहुत बड़ा फल मिल जाता है। एक बार तो अखबार में आया था कि एक व्यक्ति तरबूज लाया छोटा सा, और सुबह उसने रात को रख दिया फ्रिज में, और सुबह देखे तो कम से कम वो 2-1.5 फीट का बन गया गुरुदेव। तो क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। आज फल भी लाते हैं गुरुदेव, आप तो कह करके थक गए। आपकी बातों में हम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया था कोरोना से पूर्व, लेकिन आपने हमें इतना ज्ञान डंडे से प्रहार किया भगवान कि आज वो सब अंदर से फलीभूत हो रहा है। यानी मेरी दृष्टि में जननी भी आप, जनक भी आप, वेद्य भी आप, भगवान भी आप, मगर संसार का पूरा सार आप में निहित है भगवान। और ऐसी परम उत्तम आत्मा को
नहीं पहचान भाई, कितनी मूर्खता है ये हमारी गुरुदेव। विरोध किया, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाई, निंदा की, और मुझे बार बार ये सालता रहता भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कुशल आप पर है श्वास। बहुत अच्छी भावना हमारे ब्रह्मचारी पुष्पाल जी ने व्यक्त की है। साथ ही प्रायश्चित भी कर लिया कि आचार्य भगवान को हमने नहीं पहचाना, लेकिन अभी पहचान के हमारे ब्रह्मचारी जी वास्तव में श्रेयांश ही है कली काल के। श्री संघ के प्रति उनकी जो भक्ति है, उनका समर्पण है, सेवा है, दान है, बहुत श्लाघनीय है। ब्रह्मचारी जी दीर्घायु हो। अब हमारे बीच मामा जी भी उपस्थित हैं, जो मामा जी हमारे बहुत ही एक गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञान और वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे मामा जी सुमति विलास जी भी अपना मनोगत व्यक्त करें। उसके पश्चात फिर चूंकि समय भी हो गया है, फिर हम आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मामा जी सुमति विलास। आचार्य भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। वर्तमान के सभी हमारे विश्व के महान गुरु महान संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव, आपके सानिध्य में आने के पहले तो मैं कुछ भी नहीं समझता था, न कुछ भी जानता था, और संसार के रूढ़िवाद में और भौतिकवाद में फंसा हुआ था। लेकिन आपके सानिध्य में जब जब मैं आया तो मेरे को ही समझ में आया, और मैंने आपको देख करके और आपकी चर्या को देख करके, आपके विचारों को और आपकी भावनाओं को देख करके मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि संसार क्या है और धर्म क्या है और मनुष्य क्या है, जीव क्या है। गुरुदेव, आपके द्वारा ही मैंने सब जाना, और आपने हमको कई आयामों के माध्यम से अलग अलग ये समझाया कि वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है और जीवन क्या है। मतलब सबसे मूल जीवन, हम हमारा मूल जीवन का लक्ष्य बताया गुरुदेव आपने, और वो आपके द्वारा ही मैं समझ पाया। और आपने गुरुदेव ये संसार के सारे दोष जितने भी अभी संसार में दिख रहे हैं, वो सबको हमको आपके द्वारा आपने हमको अवगत कराया कि हम हमारे स्वयं के संसार में क्या दोष हैं, हम स्वयं में क्या दोष है, हम कितने अपराध कर रहे हैं, कितने पापी हैं, कितने दुष्ट हैं, और कितने मायाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। मतलब संसार में जो ये इतने आज जो जिस प्रकार का जो प्रदूषण फैला हुआ है, जिस प्रकार का जो विश्व में युद्ध हो रहा है, और जिस प्रकार का जो बाजार में आज राजनीतिक में जो चल रहा है, बाजारवाद में जो चल रहा है, वो सब गुरुदेव आपके द्वारा हमको ज्ञान मिला, आपने हमको अवगत कराया। और आपने पहले भी हमको वेबिनार के माध्यम से ये बताया था कि गैस और बिजली जो उत्पादन होती है उसमें कितनी हिंसा होती है, ये गुरुदेव आपने हमको बताया था। और आपने ये इस लक्ष्य को लेकर के बताया था कि पानी और ये गैस वगैरह, बिजली वगैरह उत्पादन में जो हिंसा होती है, उसका कैसे अपने दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार कम से कम इसका उपयोग करें, ताकि इतनी हिंसा से हम बच सकें। इस प्रकार का आपने गुरुदेव पहले हमको बहुत अच्छा ज्ञान वेबिनार के माध्यम से ही कराया था, कुछ समय पहले कराया था। तो इस प्रकार का जो ज्ञान मिल रहा है गुरुदेव, वो आपके द्वारा ही मिल रहा है। आपका उपकार और आपके ज्ञान की महिमा तो मैं गा ही नहीं सकता गुरुदेव, पूरा विश्व नहीं गा सकता है। कोई कैसा भी कह दे, भी कह रहे उसको मूल्यवान करे, लेकिन आपकी जो महिमा और आपके ज्ञान की जो महिमा है, और आपके तो मतलब पुरुषार्थ है, मतलब जात पुरुषार्थ है आपका, जो मतलब अनंत ज्ञान है, आपको अनंत चारों तरफ का ज्ञान है, मतलब संसार का भी ज्ञान है और अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है, विज्ञान का भी पूरा ज्ञान है। और आपका जो अध्ययन गुरुदेव बहुत बहुत महान है। आपका पुरुषार्थ जो आपने किया है, मतलब आपने जो इस अध्ययन शास्त्रों के माध्यम से और इस प्रकार के माध्यम से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया गुरुदेव, वो एक काबिल है। और आपका जो अनुभव है संसार में, वो सबसे महान है गुरुदेव। अभी संसार में कोई लोग अनुभव नहीं करते हैं। पानी पीना है तो बोतल मिल गई, पानी पी लिया, रोटी खानी है तो तैयार मिल गई, होटल में खा लिया। लेकिन आपने उसका प्रति सब अध्ययन करके, और कि किस कारण से और हमको इसको कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से इसको नहीं करना चाहिए, इसका जो अनुभव किया आपने कारण के माध्यम से, तो वो अनुभव आप हम सबको बता रहे हो गुरुदेव। ये भी आप बहुत बड़ी उपकार है, आपका बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव। तो आपकी महानता बहुत महान है गुरुदेव ये करके। और जीवन में आपको समझने के हर एक का काम नहीं है, लेकिन अभी जो आपका प्रचार प्रसार जो हो रहा है, वो बहुत अति आवश्यक है और पूरे विश्व में फैले। और इस प्रकार का प्रचार प्रसार होवे, इस प्रकार की जो चर्चा अगर समय समय पर सब जगह लोग आपस में करते रहेंगे, तो भी उनका ज्ञान बढ़ेगा और उनमें उसमें वृद्धि होगी। इस प्रकार का ज्ञान बढ़ने से भी लोगों को फायदा होगा और विश्व में शांति होगी। और आपका ज्ञान तो अब ये इस कली काल में और पंचम काल में तो संभव आपको लोगों आपको ये जो
अभ्यव जीव हैं, जो सिर्फ ख्याति पूजा लाभ और शरीर को ही मैं मानते हैं और सब कुछ शरीर को ही मैं मान लेते हैं और सोई सत्ता संपत्ति को ही अपना मान लेते हैं और अधिकार को अपना मान लेते हैं। तो इस समय तो ऐसे लोगों को तो समझ में आएगा नहीं गुरुदेव। लेकिन आप जो भगवान महावीर स्वामी से लगा, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान ने जो संदेश दिया है, उसका विश्व में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उससे जो भव्य जीव है वो समझ पा रहे हैं और वो अपने आप में महसूस भी कर रहे हैं कि वास्तव में अपना जो धर्म है, अपनी जो रीति रिवाज है, अपना जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम किस प्रकार संभालें और किस प्रकार इसका उपयोग करें और किस प्रकार इसमें मानवता का जीवन। लोग अभी सब जगह मानवता के नाम पर बोर्ड लग गए, सब जगह बोर्ड स्टेज बन गए और प्रचार प्रसार भी कुछ न हो नहीं रहा है, लेकिन सब दिखावे के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन मानवता नाम कहीं पर भी रही नहीं है, इंसानियत नाम कहीं पर भी नहीं है। अभी तो मैं, मेरा और मेरा भगवान, पैसा, पैसे के सिवाय किसी को परिमाण है, मेरा सत्ता, मेरी संपत्ति, मेरा अधिकार, मेरे के सिवाय मतलब सब अपने को मान लिया, मतलब वो सब अपने लिए चाहते हैं, पूरे दूसरे के लिए नहीं चाहते हैं। और इतना प्रदूषण फैल रहा है, इतनी जीवों की हिंसा हो रही है और ये जो जीवों के छोटे छोटे जो जीव हैं, निगोदिया से लगा करके और वायरस से लगा करके, ये ज्ञान तो गुरुदेव आपके द्वारा ही मिला, आपके द्वारा, उसके आपके पहले तो मैंने कभी ये सुना नहीं था, किसी ने कहीं पढ़ा भी नहीं था और आपने ही हमको ज्ञान कराया कि निगोदिया से लगा करके। मैंने ये आपसे एक बार प्रश्न भी किया था, जिज्ञासा भी की थी मेरी कि गुरुदेव ये निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं, तो आपने हमको बताया था कि ये शरीर के अपने हर हिस्से में निगोदिया जीव है और हर एक वायरस है और अब एक कफ में भी अपने निगोदिया जीव है, नीरस। तो इस प्रकार का जो बताया था कि मैंने कहा निगोदिया जीव और एक पृथ्वी, मतलब पृथ्वी के अंदर भी निगोदिया जीव है, ऐसा अनुभव गुरुदेव हमको पहले किसी ने नहीं कराया और किसी ने भी ज्ञान भी नहीं दिया, कहीं पढ़ने को भी नहीं मिला और पढ़ा भी नहीं, हम पढ़ते ही नहीं थे, कोई शास्त्र को देखा ही नहीं, अध्यात्म को देखा नहीं, पुराने शास्त्रों को कभी अनुभव किया नहीं, महापुरुषों को भी पढ़ा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं। और मैं तो समझता है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था और कोई अपने अपने मजदूरी करके जिंदगी जीने की आदत में था, वही हमारा पुरुषार्थ था, यूं मानता था मैं। लेकिन आपके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ गुरुदेव, बहुत महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। हम लोगों का तो पुण्य उदय आया और आपका बहुत बड़ा उपकार है, आपका बहुत बड़ा उपकार है कि हम पापियों को, दुष्टों को भी आपने गुरुदेव, और मैं तो बहुत बड़ा पापी था, दुष्ट था, क्योंकि मैंने जीवन में सिर्फ यही प्रदूषण वाला सारा काम किया और इस प्रकार के जो खुदाई वगैरह करके बिल्डिंग बनाना, ये करना, वो करना, तो कितने जीवों की हिंसा की है। इसलिए मैं रोज प्रायश्चित मांगता हूँ कि मैंने बहुत जीवों की हिंसा की है। जमीन खोदना, नदी में, नालों में खोदना ही करा और खेतों में खुदाई करना और इसमें ब्रिज बनाना, वो करना, तो इस प्रकार के बहुत सारे पाप हुए मेरे द्वारा और वो सिर्फ पैसों के लिए हुआ, मतलब मेरे को परिग्रह के लिए, पैसों के लिए, अपने पेट भरने के लिए किया। तो मैं अपने आप को स्वयं को दोषी मानता हूँ, अपराधी मानता हूँ कि मैंने कितना झूठ बोला, कितनी मायाचारी की, कामी, क्रोधी, लोभी हूँ, ये सब दुष्टता मेरे में थी गुरुदेव। लेकिन आपके सानिध्य में आने के बाद में मुझे बहुत सारा समझ में आया और बहुत अपना अपने आप में पश्चाताप हुआ, प्रतिक्रमण करता हूँ गुरुदेव और इसके लिए प्रत्याख्यान भी करता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो गए। और आपका उपकार गुरुदेव बहुत बहुत उपकार है, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी प्रशंसनीय भावना, कृतज्ञता और प्रायश्चित मामा जी ने किया है। मामा जी प्रगतिशील रहे, उनके ज्ञान वैराग्य बढ़े। हमारे श्रेयांश बस्तवड़े बहुत उल्लसित हैं आज, क्या बात है। हमारे युवा तुर्क होते हुए इनके मन में बहुत उल्लास है, बहुत अच्छी संवेदनाएं हैं। एक युवाओं में ये भी एक बहुत ही आशा की किरण है भविष्य की। ऐसे श्रेयांश भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो बोले, उसके पश्चात फिर आचार्य भगवंत अपना आशीर्वाद देंगे, आज की सभा को समापन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज गुरुदेव का ज्ञान जो इतना है, बहुत फॉरवर्डर ज्ञान है, जो हर हर कुछ भी छोड़ा नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब ने बताया है, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, कुछ नहीं। खाली बस अभी सामने कोई ऐसा इंसान आएगा तो उसको झाड़ना बाकी रह गया है बाकी सब ज्ञान है उनके पास। सोचता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके गुरु ने, जो दीक्षा गुरु है, उनका नाम जो है ना, बहुत सोच समझ के रखा है, कनकनंदी। पूरा स्वर्ण है, पूरा सोना है, जो माइनिंग में भी 24 कैरेट भी सोना नहीं मिलता, इतना प्योर सोना है। और उनका जो ज्ञान है, जो माइनिंग में डायमंड भी इतना प्योर नहीं होता, वो उतना बड़ा प्योर उनका ज्ञान है, वो डायमंड से भी बढ़कर है। इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, ना आगे ना पीछे, कभी नहीं। इतना बड़ा ज्ञान है, इसलिए उनका ज्ञान डायमंड है, डायमंड। उनको, उनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है इसलिए ना, बहुत से श्रावक, यहाँ के जो श्रावक है, हम सभी को बोलते हैं कनक नंदी जी के पास जाओ, कनक नंदी जी के पास जाओ। तो लोग डरते हैं, पहले उनके सामने कैसे जाए, उनके सामने जाकर कैसे खड़े हो जाए इतना डर जाते हैं जैसा
उनका नाम है, वैसे ही उनके सेम एग्जैक्टली लक्षण है। कोई भी फर्क नहीं है, प्योर सोना, प्योर गोल्ड है। ऐसा सोना हमारा, हमारे भी ज्ञान में आ जाए, इतना बड़ा ज्ञान है उनका, डायमंड से भी बढ़कर ज्ञान है, जिसकी चमक सूर्य का प्रकाश भी कंपेयर नहीं कर सकता, इतना बड़ा ज्ञान है। अभी उनका जो शास्त्र मैंने पढ़ा, बहुत उनके बारे में सुना, एक भी विषय उन्होंने छोड़ा नहीं है, एक भी। अभी जो एडवांस में चल रहा है उसका भी उन्होंने एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, उन्होंने सब के ऊपर उन्होंने लिखे रखा है, मनोवैज्ञानिक से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक। क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि किसी को भी ज्ञात नहीं था, जो गुरुदेव ने बताया है अपने माध्यम से। इसलिए उनको भी, उनको बहुत ही सुंदर जो पदवी दी गई है, वैज्ञानिक धर्माचार्य, जो सोने से भी बढ़कर है। मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं कर सकती, उसकी कोई भी कीमत इस दुनिया पे, इस धरती पे कोई नहीं करा सकता है। ऐसे आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती, वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के मेरा बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। हाँ, बहुत अच्छा मूल्यांकन आचार्य भगवंत की फॉरवर्डनेस का, प्रगतिशीलता का, पुरोगामिता का श्रेयांश ने किया है। हमारे श्रेयांश भी पुरोगामी बने, फॉरवर्ड द डेट बने, हमको ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर रीता भी शायद कुछ बोलना चाह रही है, हाँ, बार बार लिख भी रही हैं, वो भी अपना भाव व्यक्त करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज सच में बहुत आनंद आया। सभी प्रतिभागियों ने गुरुदेव बहुत अच्छा बताया, और आपकी एक एक कविता गुरुदेव, एक एक कविता गुरुदेव आपकी एक अनमोल रत्न के बराबर है। और इधर ये वेबिनार में गुरुदेव हमारा मतलब सर्वांगी विकास हो रहा है। सिर्फ धर्म का ज्ञान तो मिल ही रहा है, लेकिन धर्म के ज्ञान के साथ हमको सुसंस्कार और हमको जीवन जीने की शैली भी गुरुदेव कैसी जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास भी गुरुदेव इसके वेबिनार के माध्यम से गुरुदेव चल रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा मूल्यांकन, सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त हो रहा है। आनंदी अब संक्षेप में अपना वो भी मनोगत व्यक्त कर दे, क्योंकि वो भी बड़ी शोधार्थी है और माइक्रोबायोलॉजी वाली है, वो भी जरा सूक्ष्मता से अपना मनोगत व्यक्त कर दे। उसके पश्चात फिर आचार्य भगवंत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैंने इन सब का जब मनोगत चालू था, तब मैंने फटाफट एआई से बहुत सुकुत प्रश्न पूछे। वो मैं कल पढ़ाऊंगी, आज आपके पास भी समय नहीं है, और मुझे भी। और गुरुदेव उसने मतलब गुरुदेव, मैं एक माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, और हमारे यहाँ क्या होता है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे कई फील्ड्स होते हैं। गुरुदेव आपने भी लिखे सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान में, तो मिल्क माइक्रोबायोलॉजी या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आता है। वहां पे भी सब मिलावट दूध ही होता है गुरुदेव। वहां सब ऐसे शुद्ध कोई नहीं, मतलब शुद्ध में कोई ऐसा ज्यादा नहीं होता। लेकिन गुरुदेव उस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मतलब जो मिल्क हम डेयरी में से मिलता है, दूध डेयरी जो होती है, उससे भी अच्छा और शुद्ध जो दूध जो होता है वो, और गाय भैंस नहीं, नेचुरल मिल्क इज द बेटर देन इंडस्ट्रियल मिल्क। मतलब ऐसा हर एक पदार्थ जो मतलब हमारे जैन धर्म में जो शुद्ध पदार्थ है, उनको ही मतलब अगर उनको ग्रहण करने से हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी रह सकती है। मतलब आजकल जो अभी इन्होंने सबने जो बताया, रीता दीदी ने बताया, निशा अग्रवाल जी ने बताया, डॉक्टर उन्होंने कि मिलावट पदार्थों से और मिलावटी के कारण बहुत सारे डिसीजेस जैसे कि कैंसर होता है, अलग अलग डिसीजेस होते हैं। तो ये डिसीजेस ना हो, इसलिए मतलब इसलिए हमारे जैन धर्म में लिखा है कि शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए। 6 बजे से वासा क्यों करना, 6 बजे मतलब शाम, रात होने से पहले क्यों खाना खाना चाहिए? क्योंकि जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो रात को ही मतलब शाम ढलने के बाद वो उनका पैदा होना शुरू होता है। तो इसलिए शाम से पहले खाना खाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और वो भी घर का छाना हुआ अच्छे से, मतलब अच्छा खाना। बाहर का खाना जो होता है वो 2 दिन पहले बनाया हुआ होता है। इसलिए मतलब गुरुदेव आज के इस दिवस पर मुझे ये कहना है कि हमारे घर का शुद्ध खाना खाना और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और अच्छा स्वास्थ्य रखना, ये मेरे लिए कहना है गुरुदेव। एआई ने उसके ऊपर बहुत बोला है,
मैंने एआई को मतलब एक संक्षिप्त रूप में बोलती हूँ कि मैंने उसको क्या पूछा कि आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव जी ने इकोलॉजी के बेसिस पर, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पर, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी के बेसिस पर उनका एक पुस्तक है मेरे पास, सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान। उनका वो स्टडी करने के बाद भी जैन धर्म की शुद्धता पर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव क्यों फोकस करते? तो उसने उत्तर दिया है, तो गुरुदेव मैं आपको कल सुनाऊंगी, गुरुदेव जल्दी ज्वाइन होंगे। तो बहुत उत्तर दिया क्योंकि मुझे प्रश्न उसी वक्त आ गया कि ऐसा क्यों, मतलब आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव इतना विज्ञान पढ़ते हुए भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी ये सब पढ़ते हुए भी वो जैन धर्म के शुद्धता पर क्यों फोकस करते हैं, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा। तो उसने भी उत्तर दिया है गुरुदेव, और मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिली। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत प्रसन्नता हुई आप लोग को जैन धर्म के उच्चतम सिद्धांत के साथ साथ प्रायिक जीवन के जो आदर्श है वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसको आप लोग को आज स्वयं अनुभव करके बताए। और लास्ट में डॉक्टर रीता आदि तो जो सब बोले हमारे श्रेयांश, वो तो एआई भी बहुत बोल रहा है, बहुत ज्यादा उत्तर। ये सब जिनवाणी की कृपा है, गुरु की कृपा, और ये सब शक्तियां तुम लोग के अंदर भी है। मैं कोई अद्वितीय नहीं हूं, तुम भी अद्वितीय हो। हर जीव अद्वितीय है, हर जीव सभ्य शुद्धाहु सिद्ध नया। तो आप लोग की भावना के लिए, उत्साह के लिए, अभिव्यक्ति के लिए सबको मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मख्यं करी सुत ज्ञान ज्वाला शाश्वतदलिते सरस्वती विश्व से सर्वविश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छूम छूम सह क्षीर वरधबले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम मुहु पट स्वाहा। ओम आमोसई पत्तानम, ओ नम खिलोसई पत्तानम, ओ नम जलोसई पत्तानम, ओ नम शंभोसई पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। नमस्कार गुरुदेव, नमस्कार आचार्य भगवान, नमस्कार आचार्य भगवान, नमस्कार आचार्य भगवान, नमस्कार आचार्य भगवान, नमस्कार आचार्य भगवान।